हेलो, नमस्कार। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये चीज़ मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूँ। ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का हो, या अन्य कोई आप सेक्रेट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस क्वेश्चंस का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हुई। ये जो क्वेश्चन है ये वैदिक काल का एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे कोशिश की गई है इस पीडीएफ में कि जो भी आपके वैदिक काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसमें मेन टॉपिक हमारा वैदिक काल ही चल रहा है। तो इसका भाई आपके अनुसार भी आंसर्स आना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो वेद त्रयी है ये कौन कौन से वेद हैं? जो हमारे पहले तीन वेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, नंबर 2 पे यजुर्वेद, नंबर 3 पे सामवेद। इन्हीं तीन वेदों को यहाँ पे क्या कहा गया है? इज इक्वल टू वेद त्रयी वेद कहा गया है। तो याद रखना, यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर है ए इज द राइट आंसर्स। इन्हें क्यों वेद त्रयी कहा गया है? ध्यान रखना, ये जो तीन वेद हैं ये भाई यज्ञों से संबंधित है या फिर धार्मिक जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों से संबंधित ये आपके वेद है। क्लियर है? इसलिए इन्हें यहाँ पे क्या कहा गया? वेद त्रयी कहा गया। बस आपको शॉर्ट में इतना लेके चलना है। सही होगी चीज़ें। अब आपने मुझे ये बताना है किस वेद में पुरोहित को उद्गाता कहा गया है? किस वेद में पुरोहित को उद्गाता कहा गया है? ये आपको नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखना, जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य देवता था या जो महत्वपूर्ण देवता था वो था इंद्र। और उत्तर वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण देवता था वो था पुरंदर। सिंपल बात है भाई, इंद्र देवता को ही पुरंदर कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इंद्र। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इज इक्वल टू इंद्र। और आपको मैंने ये भी क्वेश्चन बताया, पेपर में क्वेश्चन बनता है ऋग्वैदिक काल के आर्यों का महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? वो इंद्र था। और उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल में पुरंदर आ जाता है। कुछ फर्क नहीं है, बस नाम का ही फर्क था, बाकी देवता वही था। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपने मुझे बताना है आर्यों की भावनाओं की देवी किसे कहा गया है, प्लस सबसे प्राचीन देवता किसे कहा गया है ऋग्वेद में। ये आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख के देना है। ध्यान रखें, जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ जो क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका होता हूँ, वहीं से मैं आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर्स आपको आना ही चाहिए बस। ठीक है? नहीं आता है तो मतलब आप एक गलत डायरेक्शंस में जा रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन सही से नहीं कर रहे हो। तो कोशिश करिए जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये सोम क्या है भाई? सोम देवता है। इसको वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, जो नौवां मंडल है ये भाई सोम देवता से संबंधित है या सोम देवता को समर्पित है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन और बनता है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? तो वहां पे आंसर आता है तीसरा मंडल। अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जो ऋग्वेद में या फिर जो वैदिक काल है, वैदिक काल में एक शब्द आता है वर्ण व्यवस्था, मतलब समाज को चार वर्णों में विभाजित किया है। तो हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णों की उत्पत्ति दैवीय शक्ति से मानी गई है? ये आपने मुझे लिख के देना है। क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तब भाई आप एक बार रिप्ले करिएगा, सब समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? सिंपल बात है कि मतलब दसराज युद्ध जो है वो किन राजाओं के बीच का युद्ध था, ये हमें पता होना चाहिए। और किस किस के बीच का युद्ध था ये हमें पता होना चाहिए। किस नदी के किनारे लड़ा गया वो हमें पता होना चाहिए। और किस जगह पे लड़ा गया वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो ये सुन लीजिएगा, ये जो युद्ध है ये आर्यों और अनार्यों के बीच का युद्ध था। क्या बोला गया? ये आर्यों और अनार्यों के बीच का युद्ध था। आर्यों की तरफ से दिवोदास लड़े थे और अनार्यों की तरफ से यहाँ पे सांबर लड़े थे। ठीक है?
तो इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो आर्यों की विजय हुई थी, मतलब दिवोदास जीत गया था यहाँ पे ना। और दिवोदास का एक बेटा भी आता है सुदास, तो वो भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये जो युद्ध है ये 40 वर्षों तक चला, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये हुआ कहाँ था? हिमाचल प्रदेश के चंबा के उदब्रुज, उदब्रज नामक क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। और ध्यान रखना नदी कौन सी है, तो नदी है पुरुषाणी। अब मुझे बताना है, पुरुषाणी जो नाम मैंने यहाँ पे बताया, ये भाई ये वैदिक नाम है, बट किस नदी को आज के समय में, सॉरी किस नदी को, या आज की किस नदी को पुरुषाणी के नाम से जाना जाता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के देना है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है आपसे बहुत बार पूछा जाता है ब्यास नदी का वैदिक नाम, सतलुज नदी का वैदिक नाम, चिनाब नदी का वैदिक नाम। तो उसी तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये किसका वैदिक नाम है? पुरुषाणी, है ना। चलिए, यज्ञों संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, मतलब जो यज्ञों में विधि है, मतलब कि कितने बजे स्टार्ट करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, उस यज्ञों में क्या क्या सामग्री का प्रयोग होगा, ये सारी चीज़ें किस वेद में लिखी गई है? तो याद रखना, ये बिल्कुल सही आंसर है यजुर्वेद। क्या बोला गया? यजुर्वेद। हमने पढ़ा था कर्मकांडियों वेद कहा गया है किसे? यजुर्वेद को। क्यों? क्योंकि इसमें विधि विधानों का एक तरह से उल्लेख है। उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं, ठीक है, और कौन सा यजुर्वेद जो है वो पद्य शैली में लिखा गया है, ये आपने पूरा डिटेल लिखना है इसका ना। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका पूरा डिटेल लिखा करो, ताकि आप कभी भी उस क्वेश्चंस को भूले ना, और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है भाई, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी है। 300 भाई, ठीक है। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसमें 300 हड्डियां होती हैं भाई, क्लियर है। और बेशक शरीर में, बेशक शरीर मतलब हमारा शरीर, ठीक है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? ध्यान रखना 206, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बाकी सभी को वैसे ये क्वेश्चन आता ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं? देखो, पसलियों के जोड़े 2 होते हैं, बट वो कितनी कितनी पसलियां होती हैं भाई? 12-12 पसलियां होती हैं। टोटल पसलियां पूछी जाएं तो 24, ठीक है। टोटल पसलियां यहाँ पे पूछी जाएं तो वो 24 होती हैं, बट कितने कितने पेयर्स में होती हैं? 12-12 के पेयर्स में होती हैं। और टोटल कितने पेयर्स हैं? 2 पेयर्स होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हर बच्चे को पता होना चाहिए, इज इक्वल टू स्टेपिस। ये किसकी हड्डी होती है? ये होती है कान की हड्डी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। चलिए, फीमर कौन सी हड्डी है? जैसे मैंने बोला ना भाई, स्टेपिस जो है वो हमारे कान की हड्डी है। तो फीमर कौन सी हड्डी है, ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। नेक्स्ट, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। देखो भाई, हड्डियों के लिए तो हमें पता है कैल्शियम की आवश्यकता है, ठीक है। और दांतों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कैल्शियम व फॉस्फोरस। मोस्ट टाइम पे दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? इज इक्वल टू कैल्शियम व फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये जो पाचन क्रिया है ना, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उस समय जो हमारा खाना है वो कहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन बनता है। और बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है भाई पेपर में। तो मुख से भाई, जो हमारी डाइजेशंस की प्रक्रिया है वो वही मुख से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हमारे मुंह का या हमारे शरीर का कौन सा भाग जो है वो टेस्ट सेंस करता है, ये स्वाद यहाँ पे महसूस करता है? जैसे बोलते हैं ना कि खट्टा है, कड़वा है, तो कौन सा हमारे शरीर का भाग जो है वो यहाँ पे अंग जो है वो क्या टेस्ट करता है, मतलब किसी चीज़ को टेस्ट करता है या उसको सेंस करता है? चलिए, ये क्वेश्चंस आपने नीचे लिख के देना है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र का मतलब ये है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सबसे पुराना है। तो ध्यान रखना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है वीणा। वीणा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक थे क्या नाम है उनका, जो शहनाई वादक है, भारत के मशहूर या सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? ठीक है, उस्ताद, हाँ अब मेरे को याद आ चुका है, आप भी याद करिए फटाफट, है ना, और नीचे लिखिएगा वही ना। सबसे मशहूर जो शहनाई वादक है वो लिखना है। नेक्स्ट, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? भाई, जिसने तबले का आविष्कार किया था उसी ने भाई यहाँ पे सितार का आविष्कार किया है। और इनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में जो भी आपको पता है,
अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, किसके ये दरबारी थे, ठीक है, ये सब आपने नीचे लिख के देना है। ध्यान रखना ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे, वहाँ के कवि थे, बट इनको कौन सी उपाधि दी गई थी ये भी आपने अब नीचे लिखना है। चलिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब मैं आपसे रिवीजन के तौर पे इन क्वेश्चंस का आंसर नीचे चाहता हूँ कमेंट सेक्शंस में, तो भाई आपको ये लिख के देना है। ये अभी हमारे पीछे के जो क्वेश्चंस थे उसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ये दो क्वेश्चंस आपने नीचे कमेंट सेक्शंस में लिखने हैं। और साथ में ये भी आपको बोल देता हूँ कि भाई हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो पटवारी जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन भी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेओआईटी, टेट, टीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता है। पूरी क्लासेस वहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं कि आपको एमसीक्यू ही पढ़ाए जाते हैं। और ध्यान रखें, एक हफ्ता फ्री पढ़ाया जाता है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप यहाँ पे अपनी क्लासेस लगाना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9459802085। आप जब मर्जी इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल शाम लगभग 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, रेगुलरिटी से पढ़ते रहिएगा।